में, गांधी मरे बकवास में, इंदिरा मरी निवास में, राजीव मरे मद्रास में। लेकिन केजरीवाल जी जो आप कर रहे हैं, जनता एक दिन घिसेट करके कपड़ा उतार लेगी बाईपास में उतार लेगी कपड़ा। आज दिल्ली का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अपने लिए केजरीवाल ने सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ करा है। ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की अब की बार युवाओं ने सोचा है कि अब की बार युवा पूरा दिल्ली का युवा केजरीवाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। बच्चों की झूठी कसम खाई है, बताओ इससे बढ़कर और क्या बात होगी। उन्होंने कहा था ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कोई घर लूंगा, और आज देखो अपना महल बनवा रहे हैं। अगर इतने अच्छे विधायक होते इनके, ये सर्टिफिकेट देते हैं, तो जूते चप्पलों से इन्हीं के कार्यकर्ता क्यों मारते। मैं तो इनसे जवाब करना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि तुम्हारे विधायकों को तुम्हारे ही कार्यकर्ता क्यों मार रहे हैं जब इतने अच्छे हैं। तो जनता जो है वो जागरूक हो और इसको वोट न दे, और इसको जितना जल्दी हो सके कुर्सी से हटाएं, इसको दोबारा न बैठाएं। हमें इसके अंदर काफ़ी दुख और क्या कहते हैं ना शर्मिंदगी हो रही है कि हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। 8-8 लाख रुपए के इन्होंने पर्दे लगाए हैं, किसी रोजगार देते किसी युवाओं को। तो हम जैसे युवा आज यहाँ इनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे होते ना, केजरीवाल के लिए अच्छा बोल रहे होते। ये महाचोर है जी। कट्टर ईमानदार कहते हैं खुद को। कट्टर ईमानदार नहीं, लालू प्रसाद और इधर ये केजरीवाल और ममता बनर्जी एक ही भाई बहन है, चट्टे पट्टे एक ही बाप की औलाद है। जनता को ये पता लग गया कि ये अपने बारे में सोचते हैं, ये जनता के बारे में नहीं सोचते। चित्रकूट के कुटियों पर भय संतन के भीड़, केजरीवाल जी मैडम का साड़ी चोली लेकर के बैठे हैं जमुना के तीर। इनसे जमुना साफ नहीं हुई। 8 लाख के पर्दे क्या, 8 लाख के हमने सुने ही नहीं। 8 लाख के तो क्या पूरी शादी में सबको बारातियों को मैं कपड़े पहना के ले जाऊंगा भाई, कोट पैंट, तब भी खत्म नहीं होंगे। ये तो कहते थे हम 4 घर के मकान में भी रह लेंगे, तो जरूर रेनोवेट कराना था ना, तो रेनोवेट में पर्दे थोड़ी लगते हैं। 8-8 लाख रुपए के इन्होंने पर्दे लगाए हैं, किसी रोजगार देते किसी युवाओं को। तो हम जैसे युवा आज यहाँ इनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे होते ना, केजरीवाल के लिए अच्छा बोल रहे होते। आज केजरीवाल के लिए उल्टा बोल रहे, किस लिए बोल रहे हैं कि आज दिल्ली का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अपने लिए केजरीवाल ने सिर्फ युवाओं के साथ खिलवाड़ करा है। ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की अब की बार युवाओं ने सोचा है कि अब की बार युवा पूरा दिल्ली का युवा केजरीवाल सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। अच्छा, दिल्ली के एलजी जब जांच कर रहे हैं तो कहते हैं जांच नहीं कर सकते, असंवैधानिक है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारी जांच नहीं होनी चाहिए। ये तो अपने आप को सर्टिफिकेट दे लेते हैं कि सारी जांचें इनके हिसाब से होनी चाहिए। सारे ये अपने सारे नेताओं को, सारे विधायकों को और अपने जो राज्यसभा मेंबर हैं इनके, उनको अपने आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि मेरे विधायक तो सारे ठीक हैं, मैं खुद भ्रष्ट नहीं हूं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये कट्टर भ्रष्ट हैं। कट्टर भ्रष्ट। ये कट्टर आम आदमी का नाम लेके आए थे। अब आम आदमी को भी आम आदमी बोलने में अपने ऊपर शर्म आती है कि ये आम आदमी पार्टी का जो सीएम मुखिया है, ये इतना बड़ा भ्रष्ट है कि इसने जनता के साथ खिलवाड़ किया है और जनता को ठगा है। वियतनाम से पत्थर आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में पत्थर की भी कमी हो गई है? हिंदुस्तान में तो ऐसे सीएमओ की भी कमी हो गई है। अच्छा। बिल्कुल जी, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर क्या नहीं मिलता आजकल। एक तरफ मोदी जी अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री जो देश को क्या, अपनी जो दिल्ली राजधानी है उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है। सब्सिडी लाए, अब सब्सिडी चली गई तो अब उसके ऊपर आरोप लगा दिया एलजी ने ख़त्म कर दी। ठीक है, अरे तुम तो भीख मंगवा रहे हो हमसे कटोरा देके कि कटोरा लो और युवाओं आ जाओ भीख मांगो मेरे से। तो इनको तो अब की बार लताड़ो, सीवर भरे पड़े हैं, वहाँ इनके विधायक काम नहीं करते। विधायकों को पूछो कहाँ है विधायक, गुजरात में आराम से सो रहा है। इनके अगर इतने अच्छे विधायक होते इनके, ये सर्टिफिकेट देते हैं, तो जूते चप्पलों से इन्हीं के कार्यकर्ता क्यों मारते। मैं तो इनसे जवाब करना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि तुम्हारे विधायकों को तुम्हारे ही कार्यकर्ता क्यों मार रहे हैं जब इतने अच्छे हैं। तो 45 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन में लगा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, कैसा महसूस कर रही है अब जनता? ये महाचोर है जी। कट्टर ईमानदार कहते हैं खुद को। कट्टर ईमानदार नहीं, लालू प्रसाद और इधर ये केजरीवाल और ममता बनर्जी एक ही भाई बहन है, चट्टे पट्टे एक ही बाप की औलाद है। देखिए 2 साल पहले मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने गुलाब सिंह के पास गए, बोले क्या जी आपके पास भीम योजना है? तो बोले क्या जी हमारे केवल पार्टी के आदमियों को लिए है, बाकी को लिए नहीं है। तो जो भी ये अपने मकान में पैसे लगाए हो दिल्ली के जनता को लिए नहीं है, इनके लिए केवल है। क्या कि चोर मौसेरा भाई। तो देखिए कहते हैं, इस पे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा और साथ दीजिएगा। कहते हैं कि गांधी मरे बकवास में, इंदिरा मरी निवास में, राजीव मरे मद्रास में। लेकिन केजरीवाल जी जो आप कर रहे हैं, जनता एक दिन घिसेट करके
कपड़ा उतार लेगी बाईपास में, बाईपास में उतार लेगी कपड़ा, तब आपको पता लगेगा। देखिए कहते हैं जे चित्रकूट के कूटियों पर भय संतन के भीड़, आ केजरीवाल जी मैडम का साड़ी चोली लेकर के बैठे हैं जमुना के तीर। इनसे जमुना साफ नहीं हुई। आप नागलोई में देखिए कॉलोनियों की क्या हाल है। 45 करोड़ अगर जमुना की सफाई में लगा देते तो जनता का भला हो पाता। किडनी नहीं खराब होती इंसानों की। ये पानी जो गंदा आती है उससे किडनी नहीं खराब होती। ये तो कहते हैं जो किडनी हो जाए फेल और मजदूर जितने आए हैं वो पकड़ लेंगे जिंदगी का रेल। इनका यही कारोबार है। देखिए जी, वो केजरीवाल को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि उनका महल बना है, पर जनता के लिए बहुत बुरा हुआ है। जनता की खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई यानी कि वो अपने ऊपर लगाना, ये कहाँ के इंसाफ है। इनको चाहिए था कि जनता के बीच में आते, जनता से जैसे पूछ रहे थे, पहले भी पूछते थे कि मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं, तो पूछना चाहिए था 45 करोड़ है, मैं इनका क्या करूं बताओ। 1.5 से 2 साल में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, क्या लग रहा है ये जो खुलासा हुआ है शीश महल का, इससे तख्ता पलट हो सकता है दिल्ली में? बिल्कुल हो सकता है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे जनता को ये पता लग गया कि ये अपने बारे में सोचते हैं, ये जनता के बारे में नहीं सोचते। इससे इसलिए वो इस बार पटकन ही खाएंगे। वो कहते थे घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब तो शीश महल में रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने पहले बच्चों की कसम खाई है, उन्होंने बच्चों की झूठी कसम खाई है, बताओ इससे बढ़कर और क्या बात होगी। उन्होंने कहा था ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कोई घर लूंगा, और आज देखो अपना महल बनवा रहे हैं। और अपने महल बनाने के लिए उन्होंने 6 पेड़ों को परमिशन 4 दिन में ले लिया, और जबकि मेट्रो लाइन बननी है उसके लिए परमिशन 4-4 साल हो गए। मेट्रो लाइन के लिए, दिल्ली संसद के लिए अब तो आज तक परमिशन नहीं मिली। जी जांच कर रहे हैं उनकी, तो कहते हैं जांच नहीं कर सकते आप लोग, ये तो असंवैधानिक है, हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी जांच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जांच तो सबकी होनी चाहिए, जांच तो प्रधानमंत्री की भी होती है। दोबारा जनता अगर भूल करके इसको अगर बैठा देगी ना चोर को, तो 45 करोड़ का तो अभी बंगला बनाया है, ये 150 करोड़ का भैंस बांधने को लिए तबेला भी बनवाएगा। इसीलिए जनता जो है वो जागरूक हो और इसको वोट न दे, और इसको जितना जल्दी हो सके कुर्सी से हटाएं, इसको दोबारा न बैठाएं। जैसे लालू को हटा दिया बिहार से, उसी तरीके से इसको भी उठा करके फेंक दे। तख्ता पलट हो सकता है ये 45 करोड़ का जो खुलासा हुआ है, क्या लग रहा है भाई साहब? भैया हर जगह इसकी सरकार ने घोटाला ही करा है, केजरीवाल जी ने। आप एमसीडी में भी देख लीजिए, जो इसने कहे थे वादे में, रेडियाँ पक्की करवाऊंगा, खुमचे लगवाऊंगा, फलाना करूंगा, कूड़े का पहाड़ हटाऊंगा, अनेकों गली गली में स्मैक बिक रही है आज की डेट में, सब इन्हीं के कार्यकाल में बिक रही है। मैं खुद एक व्यक्ति हूँ, मटियाला विधानसभा में मैंने जाके कंप्लेंट करी है एसएचओ को, और हमारे इलाके के अंदर स्मैक बिक रही है। ठग महसूस कर रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान रहे हैं ये ठग हो रहा है। हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, जो अपने बच्चों की कसम खा लिया, हमने आंखों से सुनी और कानों से देखी हुई बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हुए देखा, तो उससे ज़्यादा क्या बात है। बच्चों की कसम खा गया, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा, मैं किसी से वो नहीं करूँगा, और उसने वही काम करा। तो ऐसे में क्या लग रहा है फिर दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं, कैसा हो सकता है अगला परिणाम, कैसा जाएगा चुनाव का? देखिए परिणाम तो ऐसा है, वही है, झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। जब आएगा तो वो भी दिखेगा। 8-8 लाख के पर्दे कभी देखे हैं अपने जीवन में? 8 लाख के पर्दे क्या, 8 लाख के हमने सुने ही नहीं। 8 लाख के तो क्या, पूरी शादी में सबको बारातियों को मैं कपड़े पहना के ले जाऊंगा भाई, कोट पैंट, तब भी खत्म नहीं होंगे। फिर वियतनाम से पत्थर आ रहा है उनके घर के लेकर, हिंदुस्तान में पत्थर भी खत्म हो गए। अब पत्थर अब हिंदुस्तान में ख़त्म हो गए, इसलिए तो आए वहाँ से। रोजगार पे अगर लगाए जाते तो आज हमारे युवा पीढ़ी काफ़ी नाम कमा रही होती है, और हमारे देश में युवा पीढ़ी ने काफ़ी नाम कमा लिया था। और यह 40 करोड़ रुपए सिर्फ उन्होंने अपने लिए लगाए हैं, देश की उन्होंने ना कोई जनता की कोई भलाई किया है, उन्होंने इसमें सिर्फ अपना स्वयं का स्वार्थ रहा उनका। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं ना कुछ लूँगा, ना मैं कोई गाड़ी लूँगा, अपनी महिलाओं बहनों के लिए ये करूँगा, सब कुछ करूँगा, पर लेकिन उन्होंने अपनी महिलाओं बहनों के लिए ना कुछ किया, ना उन्होंने देश की जनता के लिए किया। उन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा इस चीज़ के अंदर। दिल्ली के युवा अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब पता चला 44 करोड़ रुपए उन्होंने अपने आलीशान बंगले पर लगाए? हमें इसके अंदर काफ़ी दुख और क्या कहते हैं ना, शर्मिंदगी हो रही है कि हम लोगों ने
कि हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ना कि हमारी जनता के बारे में सोचा कि हमारी युवा पीढ़ी कुछ कर पाएगी, आगे बढ़ पाएगा हमारे देश को भूल के उन्होंने सिर्फ अपने स्वयं के स्वार्थ को देखा है, ना कि हमारे देश की पीढ़ी को देखा है, ना कि उन्होंने हमारे देश के विकास को देखा। उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने परिवार को देखा है कि आज सिर्फ कि मैं अपना ऐसो आराम पूरा कर सकूँ। 8-8 करोड़ के वो पर्दे लगा रहे हैं, अपने 2.5 करोड़ रुपए के बिजली लाइट इन सब में लगा रहे हैं। ये सब पैसा बर्बाद करने की उनकी वो है।